नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश वर्मा है और मैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट अभी रुंगटा हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज हम बात करना चाहेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एक मिसकंसेप्शन भी है हमारी आम जनता के बीच में, जो है कि साइलेंट अटैक। लोग सोचते हैं कि हार्ट अटैक मतलब कि मरीज जिंदा ही नहीं रहेगा, जो कि ऐसा एक रॉन्ग परसेप्शन है। हम आज हमारी जो इतना प्रोग्रेस हो चुका है हमारे इंडियन मेडिसिन में और एडवांस जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन है, हम मेजॉरिटी ऑफ जो हार्ट अटैक पेशेंट्स हैं उनको बचा लेते हैं। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है हार्ट अटैक को पहचानना। तो हार्ट अटैक पहचानना कैसे है? सिंपल सीधा कि छाती में दर्द हुआ, टाइट बहुत फील हुआ, वो नॉर्मल है, जो कि सारी जनता को पता होगा। लेकिन जो नहीं पता है वो ये है कि क्या होता है साइलेंट अटैक। साइलेंट अटैक मतलब मरीज को दर्द नहीं आया लेकिन फिर भी उसको हार्ट अटैक है। तो ऐसे कौन से लक्षण होंगे जो हमें दर्द ना हो फिर भी हार्ट अटैक उनको हो सकता है? तो वो लक्षण आते हैं जैसे कि सांस फूलना, घबराहट, हिचकी आना भी एक लक्षण हो सकता है, बहुत ज़्यादा हिचकी और चक्कर आना, या बेहोशी का महसूस होना, या उल्टी आना। ये सब भी लक्षण हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सी हमारी हार्ट की कौन सी जो आर्टरी है, या आम जनता के शब्दों में जिसको बोलते हैं कि नस, कौन सी नस बंद है, उस हिसाब से लक्षण बदल सकते हैं। और मरीज को पहले से क्या क्या बीमारियां हैं उसके ऊपर भी, जैसे कि महिलाएं या फिर जो शुगर के मरीज हैं या फिर जो एल्डरली हैं यानी बूढ़े लोग हैं, उनको कई बार जो क्लासिकल लक्षण हैं वो नहीं आते हैं। तो साइलेंट अटैक आए ही ना, कुछ ये चीज़ हमें जाननी होगी। कुछ ये चीज़ कि अगर इस तरह से अटैक आया तो हमें उसी समय उस स्थिति में क्या करना है, और कुछ ये जानना होगा कि उसके आगे का क्या, और एक बार साइलेंट अटैक आ गया है और इलाज हो गया उसके बाद आगे क्या फॉलोअप करना चाहिए वो हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात कि अटैक आए ना तो उसके लिए क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। तो रिस्क फैक्टर सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो आजकल देखा जा रहा है वो है स्ट्रेस। लेकिन वो मॉडिफाइबल है, नॉन मॉडिफाइबल भी है, कोई लोग कर पाते हैं कोई नहीं कर पाते हैं। दूसरा है स्मोकिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि मोस्ट कॉमन, सब जितने मोस्ट कॉमन जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें ये मिल रहा है। तो हमें रिस्क फैक्टर जो स्मोकिंग का है उसको धीरे धीरे कम लाना पड़ेगा, और एकदम से बंद करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आप सहायता लीजिए, डॉक्टर की सहायता लीजिए, कंसर्न साइकोलॉजिस्ट की सहायता लीजिए, लेकिन आप उसको कम करिए और धीरे धीरे बंद करिए। तीसरा होता है जो ऑलरेडी आपको बीमारियां हैं उनको कंट्रोल में रखना, जिनमें कि शुगर और बीपी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारियां हैं जो आगे जाके आपको हार्ट अटैक का एक अंजाम दे सकती हैं। तो इनको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। अगली बात आती है हमारी, अगर हार्ट अटैक होता है इस तरह से तो हमें उसको पहचानना कैसे है। तो अगर आपको नॉर्मल रूटीन में डे टू डे लाइफ में आपको इस तरह के लक्षण बार बार आ रहे हैं तो वो हार्ट अटैक नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा पहली बार हुआ है और बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है तो वो हार्ट अटैक है। क्योंकि हमारी जो हार्ट की जो मसल है वो 20 मिनट तक झेल पाती है, उसके बाद वो इरिवर्सिबल डैमेज जिसको कि बोलते हैं कि वो मरना चालू हो जाती है, जो वापस जिंदा करना मुश्किल होता है। तो 20 मिनट से ज़्यादा, 30 मिनट से ज़्यादा अगर आपको सेम सिम्टम आ रहा है और वो बढ़े जा रहा है तो आपको सोचना है कि वो हार्ट अटैक है। चाहे वो दर्द ना हो, सिर्फ घबराहट हो, सिर्फ चक्कर आना या सांस फूलना ही हो रहा है तो भी वो हार्ट अटैक हो सकता है, बशर्ते आपको पहले से कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं कि आपको दर्द ही नहीं आ रहा है। जैसे आप एल्डरली हैं मैंने बताया, या आप महिलाएं हैं उनमें, या फिर जो पहले से शुगर के मरीज हैं, या कोई और जिनकी वजह से आपकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, इस तरह की बीमारियां जो कि बहुत सारी होती हैं। तो इस तरह से कभी भी कुछ होता है तो तुरंत आपको सबसे पहले तो किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। उससे पहले अगर आपके पास अवेलेबिलिटी हो आसपास में कहीं पे, तो एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल और एटोरवास्टेटिन, इस तरह की 300, 300 और 80 mg की 3 गोलियां ये जो है हमें खा लेनी चाहिए। ये खून पतला करने की दवाई होती है। हार्ट अटैक आ रहा हो तो उसको अबॉर्ट भी किया जा सकता है, और इसका कोई बहुत बड़ा, एक बार में अगर आपने डोज ले लिए तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अगर ले भी लिए और अगर आपको हार्ट अटैक नहीं भी है तो भी कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता है एक डोज से। अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो खून पतला करने से खून बहने की शिकायत हो सकती है, लेकिन एक डोज से ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये लेने के, अगर आपका बहुत दूर है आपके घर से अस्पताल, तो आप ये ले लीजिए आसपास से कहीं से भी, और उसके बाद जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंच के एक ECG करवाना ज़रूरी है, जिसके बाद ही हम डायग्नोसिस बना सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक है कि एक मामूली गैस की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। धन्यवाद। आई होप आप लोगों को थोड़ा ये विषय थोड़ा समझ आया होगा। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनका जल्दी से जल्दी जवाब देने का। और इस
तरह की कभी कोई भी लक्षण या हार्ट अटैक आपको या आपसे संबंधित किसी भी लोगों को होता है तो आप हमारे यहाँ रुंगटा हॉस्पिटल आ सकते हैं, हम उसका पूरा इलाज